उतारा हो, वो विष्णु पुराण कहे। जब वो कहता है तो जीवन में वो चीजें असर करती है, वो चीजें लॉक करती है। आपका पेट दुखा, आपके पेट दुखने में आपने थोड़ा सा अजवाइन खाया या हींग खाई या आपने कोई चीज खाई, आपका पेट दर्द बंद हो गया, तो आप घर में किसी का भी पेट दुखेगा ना तो आप सबसे पहले वो अजवाइन दोगे या फिर वो हींग दोगे या कुछ दोगे कि मैंने खाई थी, मेरा पेट बंद हो गया था, ले तू भी खा ले, तेरा पेट बंद हो जाएगा। कब दिया आपने? जब आपने खाकर देख लिया। कब दी अजवाइन आपने? जब आपने खाकर देख लिया। कब दी हींग आपने? जब आपने खाकर देख लिया। उसी तरह जो उस पथ पर चलकर देख लिया है, जिसने अपने जितनी बात कथा के माध्यम से कोई कहे, कथा के माध्यम से कोई समझाए, वो उतनी बात अपने ऊपर कितना अमल करा, अपने ऊपर कितना उतारा। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर में रहने वाली बहू, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाला बेटा, घर में रहने वाली बेटियां, घर में रहने वाला पुरुष जब कहीं प्रसिद्ध नहीं होता तब वो पूरा समय अपने घर में देता है। बोलो सही है कि गलत है? अब वो मालूम पड़े किसी समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई उसको पद मिल गया, वो विधायक बन गया, वो सांसद बन गया, मंत्री बन गया और ऊपर ऊपर औहदे पर वो सचिव बन गया, पद पर पहुंचता गया, जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई तो ईमानदारी से बोलो वो अपने घर को समय दे पाता है क्या? जरा जम के बोलिए, नहीं दे पाता। जैसा आपके साथ होता है वैसा एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक भगवान का भजन करने वाला और एक भगवान की भक्ति में डूबने वाले, भगवान का भजन में डूबने वाला संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनके साथ भी होता है। जब संत भगवान का भजन करता है वो करता रहे करता रहे करता रहे, पर किसी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन जब उसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली जाती है तो ईमानदारी से बोलो वो लोगों से मिलने में इतना लग जाता है तो कितनी माला जप पाता होगा, कितनी बार राम राम कृष्ण नाम, शिव नाम, राधा नाम, शिव नाम कितनी बार जप पाता होगा? क्या उसको समय मिल पाता होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, मिलता होगा ना? एक साधु का स्वभाव, एक संत का स्वभाव, एक गुरुजन का स्वभाव, एक परमात्मा की भक्ति का स्वभाव, आज हम ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि 2 दिन से लोग हमको पत्र भेज रहे हैं, सीहोर मैसेज भेज रहे हैं। ये बात हमारा कहने का सार्थत्व समझें। 2 दिन से लोग मैसेज भेज रहे हैं, गुरुजी बालोद आए हैं, हमसे मिले नहीं हैं, गुरुजी बालोद आए हैं, हम लोग इतनी दूर से आते हैं, मिलते नहीं हैं। ईमानदारी से बोलो, अगर हम आप सबसे मिलने के लिए अगर बाहर निकलें तो हमारा मंत्र जाप, हमारा भजन, हमारी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारी शिव भक्ति, हमारी कृष्ण भक्ति फिर कहाँ जाएगी? ये मनुष्य की जो देह मिली है ना, ये मानव का जो शरीर मिला है, ट्रेन का काम क्या है? ट्रेन का काम क्या है? वो आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक छोड़ देगी, पर तुम सोचो कि ट्रेन मेरे घर चले तो जाएगी क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। ट्रेन का काम है तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना। एक गुरु का काम, गुरु कौन होता है? गुरु का तत्व क्या है? हमारे यहां कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। हमारे यहां गुरु को शिव माना गया है और शंकर को गुरु माना गया है। हमारे यहां शिव को गुरु और गुरु को शिव मान लिया गया। हमारे यहां कहा गया कि संसार के जितने गुरु हैं वो शंकर का एक अवतार है। वो कहे तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सब में वो नजर आ रहा है, सब में। एक प्रवचन देने वाला, एक आपको सतमार्ग बताने वाला, अगर कोई किसी के प्रवचन सुनकर, किसी के सतवचन सुनकर, किसी की वाणी सुनकर आपका दिन बदला है, किसी की वाणी सुनकर आपका रहने का तरीका बदला है, किसी की वाणी सुनकर आप अगर मंदिर और देवालय, शिवालय तक जाना प्रारंभ कर दिए हैं, किसी की वाणी सुनकर आपके रहने का तरीका और भगवान की कृपा अगर आप पर बरस रही है, तो मान लेना कि शिव ही गुरु है और गुरु ही शिव है। बस उसको मानकर हमें हमारे छत्तीसगढ़ का एक भजन बड़ा अच्छा है, वो गुरु महा एक लाइन गाओ जरा, उठना नहीं कोई भी हो, सब बैठे रहना, बस बैठे बैठे ताली बजाना। एक लाइन गाएंगे क्योंकि कथा का स्मरण करेंगे। जप हरे 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 बोला गुरु महादेव, जप हरे 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 बोला गुरु महादेव, जप
हर हर बोला गुरु महादेव। अब जरा विचार करिए कि गुरु शिव है, शिव गुरु है, गुरु राम है, राम गुरु है, गुरु कृष्ण है, कृष्ण गुरु है, गुरु नारायण है, नारायण ही गुरु है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा और ब्रह्मा ही गुरु है। जिसकी वाणी सुनकर आपको मंजिल मिल जाए, जिसकी वाणी सुनकर आप अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार कर लो, तो समझ लो कि शिव गुरु का दर्शन हुआ है, शिव गुरु की वाणी मिली है, ब्रह्मा गुरु की वाणी मिली है, विष्णु गुरु की वाणी मिली है। इसीलिए एक भजन का स्मरण आपको पहले हम सीहोर कथाओं में कई बार वर्णित किया। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने। आता है कोई लाइन? किस किस को आती है? सबको आती है? जरा गुनगुनाओ इस लाइन को, बजाना नहीं है, बस केवल साथ में गान गुनगुनाओ। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना, कुआं बावड़ी के पास न जाना। ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। गुरु जल की गगरी भरने को नहीं कहता, गुरु जिस ट्रेन में आपको बिठाता है वो ट्रेन आपके घर तक स्वयं, ये केवल हम कह रहे हैं ये मत मानो, तुम तो महाभारत के चरित्र से मानो ना, कि गुरु कह रहा है कि ट्रेन में सफर करो पर ट्रेन तुम्हारे घर तक नहीं जाती। ये महाभारत के चरित्र में भी आया, जब द्रौपदी का चीर खिंचाया, सबके सामने रोई, आखिरी में गुरु द्रोणाचार्य के सामने गई और गुरु जी से कहा, गुरुदेव मेरा चीर खिंचा रहा है गुरु जी, मुझे नग्न अवस्था में लाया जा रहा है गुरु जी, मैं आपकी शिष्या हूं गुरुदेव, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है गुरु जी, आपने मुझे गुरु दीक्षा दी है गुरुदेव, कोई साथ नहीं दे, कम से कम गुरु तो साथ देगा ना, आप तो मेरा साथ दो। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन बेटी द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा। द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा। द्रौपदी, मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। ये जो कहा गया वो महाभारत भी कर रही है कि ट्रेन आपके घर तक नहीं जाएगी, मंजिल तक छोड़ देगी, घर तक ट्रेन नहीं जाएगी। तो गुरु ने भी कह दिया, मैंने भले तुझे गुरु मंत्र दिया है पर मैं तेरे चीर को नहीं बचा सकता। तो द्रौपदी ने पूछा, फिर हम करे तो करे क्या? तब गुरु ने कहा, एक काम करो कि जो मैंने तुमको मंत्र दिया था उस मंत्र को तुम जपना प्रारंभ करो, तब तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। ट्रेन तुम्हारे साथ तक घर तक नहीं जाएगी, पर इतना याद रखना, गुरु ने जो तुम्हें चरण दिया है, गुरु जी ने जो तुम्हें चलना सिखाया है सतमार्ग की ओर, उन पांवों से चलकर तुम जहां वहां तक जा सकते हो। गुरु नहीं जाएगा साथ, तुम्हारी मंजिल तक तुम्हारे कदम ले जाए। और द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, द्रौपदी ने आवाज लगाई भगवान को, और भगवान ने जब द्रौपदी को जब दर्शन दिया, द्रौपदी का चीर खींच रहा था, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था और भगवान आए। तुम सोचो कि तुम्हारी दुख की घड़ी में सीहोर वाला महाराज आकर खड़ा हो जाएगा? जी इस अंदाजे में मत रहो। तुम्हारे शरीर में कष्ट है, तुम सोचो कि सीहोर वाला महाराज हमारा कष्ट मिटाएगा, इस अंदाजे में मत रहो। हम कोई ईश्वर नहीं, हम कोई भगवान नहीं, हम तुम्हारे जैसे इंसान हैं। बस इतना याद रखना, सीहोर वाले गुरु जी का दुख भी महादेव ने मिटाया है, तो आपका दुख भी महादेव ही मिटाएगा। जो दावा करते हैं आज के समय में, जो दावा करते हैं आज के समय में कि आपका दुख वो काट सकते हैं, जो कहते हैं कि मैं आपका दुख मिटा दूंगा, समझ लेना असली गुरु नहीं है, कहीं का डुप्लीकेट तुम्हें ठगने के लिए आया है। असली नहीं है। असली कभी दावा नहीं करेगा कि मैं तुम्हारे को काल के मौत से बचा लूंगा, असली कभी दावा नहीं करेगा कि मैं तुमको इस बात से बचा लूंगा। असली एक ही बात कहेगा कि सुनो, ये दुख तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा, क्योंकि ये मानव का शरीर मिलता ही इसलिए है क्योंकि तुम 84 लाख योनियां जो काट कर आए हो उसको भोगने के लिए मानव का शरीर मिलता है। बस इतना याद रखना, किसी के चक्कर में मत आना, एक लोटा जल का भरना और महादेव के पास जाना, क्योंकि दुनिया उसी के आश्रित रहे। अंत समय प्रभु
और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये अंत समय में वो आएगा। तो तुम हमको ना पुकारें, तुम ये आशा न रखें कि सियोर वाला महाराज आएगा या कर जाएगा। ना ना, तुम जिस शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, तुम जिस शिव की आराधना कर रहे हो, तुम्हारी दुख की घड़ी उस परमात्मा के भजन से, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से दुख की घड़ी कटती है। लोग कहते हैं जल चढ़ाने से होता क्या, हम कहते हैं कभी कभी जीवन में सबके हाथ जोड़कर देख लो, फिर एक बार महादेव के हाथ जोड़कर देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जल चढ़ाने से होता क्या। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी एक आध दो प्रदेश हैं जहां चुनावों की तैयारी चल रही है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? सब जगह पर। और इसके बाद में फिर अगले साल कोई जगह चुनाव की तैयारी होगी, फिर अगले जगह चुनाव की तैयारी होगी। कितने कितने लोग दिन रात राजनेता सत्ताधारियों के लोग हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, हमारा टिकट, हमारा टिकट, हमारा टिकट, हमारा टिकट। पांव पड़ रहे हैं, लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं, मात्र 5 साल की कुर्सी पाने के लिए दुनिया के राजनेताओं के पांव पड़े जा रहे हैं। एक बार मेरे महादेव का चरण पकड़ लेता तो तुझे ये सत्ता भी जीवन भर की मिल जाए। एक बार मेरे महादेव के चरण पकड़ लेता, जीवन भर की सत्ता मिलती। ये कुर्सी जो राजनेता देंगे वो 5 साल की रहेगी, पर मेरे परमात्मा के चरण पकड़कर जो मिलेगा वो यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। ये यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम जितना जितना जपोगे, जितना जितना भजन करोगे, तुम्हारे काम आएगा। तुम्हारे काम, दूसरे के नहीं। आज हम केवल यहां प्रवचन देकर चले जाएं अपने कमरे में और भगवान का नाम ना जपने, भजन ना करें, शिव की आराधना ना करें। हमारी बस इतना जरूर कहेंगे कि 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में होते हैं, पर ये तो नहीं मालूम कि हम 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। पर इतना जरूर है कि जितनी श्वास निकलती होगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उसमें से निकलता जरूर होगा, ये पक्का। और ये आपकी जिंदगी में भी होना चाहिए, ये आपके जीवन में भी। इत्र की शीशी खुलती है, पूरे घर को सुगंधित कर देती है। आपके भीतर शिव भक्ति ऐसी होना चाहिए, शंकर का गुणगान ऐसा होना चाहिए। शंकर के मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, जनमानस के लिए सेवा करो। ये आस मत रखना कि मुझे कोई पद मिलेगा, देने वाला तो वो विश्वनाथ है, कहां बिठाएगा आपको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा, कहां बिठाएगा आपको भी नहीं मालूम पड़ पाएगा। भजन में जितना बन सकता है उतना स्मरण करिए, भक्ति में जितना बन सकता है उतना स्मरण करिए। हमारी भक्ति के बल को हम बढ़ाएं, हमारे भजन के बल को हम बढ़ाएं, हमारे स्मरण को हम बढ़ाएं। जिसने शंकर के मंदिर की सफाई करी है, जिसने शंकर के मंदिर में पुताई करी है, शंकर के मंदिर में जाला साफ करा है, शंकर के मंदिर का विस्तार किया है, जिसने शंकर के मंदिर में 4 चांद लगाए हैं, भगवान भोलेनाथ भी उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। भगवान भोलेनाथ उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। जो शंकर की भक्ति में डूबा, जो शिव की एक लगे शंकर के स्मरण में। हम आपसे भी कहेंगे, आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपकी गली में शंकर का होटला है। आप 50 महिलाएं मिलकर शंकर भगवान के ऊपर छत बनाने का प्रयास करना। आप 50 महिला मिलकर शंकर भगवान के मंदिर में फर्श लगाने का प्रयास करना। आप 50 महिला मिलकर शंकर के मंदिर में सफाई करने का प्रयास करना। आप 50 महिला मिलकर शंकर जी के मंदिर को सुंदर बनाने का प्रयास करना। जो 50 महिला शंकर के मंदिर में काम में लगी हैं, वो अपना नाम एक डायरी में लिखकर रखना और 2 साल 1.5 साल लगातार बाबा की सेवा करते रहना। 1.5 साल में जैसे जैसे मंदिर चमका है, वैसे वैसे बाबा आपको चमकाता चले जाता है। जरा विचार करिएगा, शिव भक्ति से मिलता क्या है, शंकर के गुणगान से मिलता क्या है? क्या दिया भोलेनाथ ने, या आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। शिव क्या दिया? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नंदी मारे फसाए।
अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो। शिव क्या दे देता है, भगवान शंकर क्या प्रदान कर देता है, यह अंदाजा नहीं जीव। अपने भजन के बल को बढ़ाइए। प्रसिद्धि बहुत ज्यादा पॉपुलर होने पर, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि होने पर भगवान का भजन छूट जाता है, कम हो जाता है। मिलते मिलते शरीर में इतनी थकान हो जाती है कि आप कैसे राम नाम जपोगे, कैसे कृष्ण नाम, कैसे शिव नाम जपोगे, कैसे आप भगवान का नाम जपोगे, कैसे? इतने विचित्र कबीरदास जी, कबीरा चारों तरफ कबीरदास जी का नाम चल रहा था, चारों तरफ कबीरा का नाम चल रहा था, कबीरदास संत, कबीरदास संत, कबीरदास जी ऐसे, कबीरदास जी ऐसे, चारों तरफ। काशी में सूचना कबीरदास जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं। काशी का नरेश भी कबीरदास जी को आदर करता था, सम्मान करता, सत्कार करता, कबीरदास जी के आदर में लगा रहता। कबीरदास जी आए हैं, सिंहासन दिया जाता, आदर किया जाता, सम्मान दिया जाता, माला पहनाई जाती कबीरदास जी को। कबीरदास जी ने सोचा मेरी जिंदगी नरक कर देंगे ये सब मिलकर, ये सब मेरे जीवन को नष्ट कर देंगे। एक दिन कबीरा ने बस एक रंग की मिली हुई पानी की बोतल उठा ली और अपने बंधुओं से कह दिया, एक काम करोगे, मेरी प्रसिद्धि ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर लड़खड़ा कर चलूंगा। लोगों को लगेगा कि मैं बिगड़ चुका हूं और लोग मेरे से पीछा छुड़ा लेंगे, पीछा छुड़ाएंगे, फिर मैं भगवान के भजन में लगना प्रारंभ हो जाऊंगा। अगर ये पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो भजन नहीं हो पाएगा, भजन नहीं हो पाएगा मेरा। कबीरा ने अपने साथियों के कंधे पर हाथ रखा, हाथ में रंग की पानी की बोतल हाथ में रख ली और लड़खड़ाता हुआ कबीरा जाने लगा। पूरे गांव के लोग थू थू करने लगे, बताओ गजब कर दिया जी, गजब कर दिया जी, गजब कर दिया जी। इतने बड़े विद्वान संत, इतने बड़े पहुंचे हुए संत, इतनी विद्वत्ता रखने वाले, इतना लोगों को ज्ञान देने वाले, और ऐसा काम कर रहे हैं। सारे गांव के लोग थू थू करने लगे। राजा के पास सूचना गई, राजा ने कबीरा को बुलाया तो कबीरा वहां भी वो रंग की बोतल लेकर, पानी की बोतल लेकर दोस्तों के कंधे पर, सखाओं के कंधे पर और शिष्यों के कंधे पर हाथ रखकर चल दिए। हाथ रखकर गए कबीरदास जी। राजा ने कहा तुम इतने पहुंचे हुए संत हो, इतने विचित्र साधु हो, इसके बाद भी गंदा काम कर रहे हो? हमने तुम्हारा सम्मान करा, आदर दिया, सत्कार किया, ये तुम क्या कर रहे हो? और राजा ने भी शब्द कहना प्रारंभ करे। दुनिया के लोग थू थू करने लगे, अब शब्द कहने लगे, ताने देने लगे। इतनी देर में कबीरा ने हाथ की पानी की बोतल का पानी नीचे फेंका। कालीन कीमती था, करोड़ों के कालीन पर जब वो पानी फेंका, कबीरदास ने हाथ से उस पानी को मचाना प्रारंभ कर दिया। मचाना प्रारंभ करा कबीरा ने, उस पानी को मचाना प्रारंभ करा। जब पानी को मचाया गया तब राजा को क्रोध आ गया, मेरे करोड़ों के कालीन को ये बताओ इसने गंदा कर दिया, करोड़ों के कालीन को गंदा कर दिया। ये तो नशे में धुत है, इसको तो सुध नहीं, ले जाओ इसको बाहर। राजा ने बाहर भगा दिया। बाहर गए, कबीरा ने अपने सखाओं से कहा, अपने शिष्यों से कहा, तुमने मेरी लाज बचा ली, मेरी प्रसिद्धि बहुत हो गई थी, लोग मुझे पूछते बहुत थे, भगवान की तरह मानने लगे थे, पर तुमने मेरी लाज बचाई। अब लोग मुझसे नफरत करते हैं तो मैं एकांत में बैठकर भजन कर सकता हूं, ये प्रभु की कृपा है। एक दिन कबीरा एक कमरे में बैठकर भगवान का भजन कर रहा था। राजा बड़ा विद्वान था, काशी का राजा बड़ा विद्वान था। राजा ने कबीरा को देखा और कबीरा अलमस्त होकर भगवान के भजन में लगे थे, तो राजा कबीरा के पास पहुंच गए। महाराज बहुत चतुर हो तुम, बहुत चतुर। कबीरा ने पूछा राजा से, क्या बात है महाराज, क्या हो गया? काय का चतुर, में तो पीने लगा, गलत हो गया, गंदा हो गया, और तुम कह रहे हो चतुर? अरे महाराज मैं सब जानता हूं, तुम्हारी प्रसिद्धि सब जगह हो गई थी, तुम भजन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तुमने अपने आप को बदनाम करवा लिया और तुम भजन में लग गए। अपने आप को तुमने बदनाम करवा लिया और तुम भजन में लग गए। पर एक बात पूछना चाहता हूं, राजा कहता है, मेरे यहां आप खड़े थे, कालीन पर तुमने पानी फेंक दिया था, मैं जानता था वो मदिरा नहीं थी, पानी था। कालीन पर तुमने पानी फेंककर मेरे कालीन को तुमने गंदा क्यों करा, वो तो बताओ कि हाथ से तुम क्या कर रहे थे? कबीरदास जी ने कहा, राजा तू मुझे पहचान गया, किसी को बोलना मती, नहीं तो लोग फिर मेरे पास आने लगेंगे। राजा जिस समय में तेरे भवन में खड़ा था तो जगन्नाथ मंदिर में आग लग गई थी। जगन्नाथ मंदिर में रसोई घर के अंदर आग लग गई, और रसोई घर के अंदर आग लगी, वहां कोई बुझाने वाला नहीं था। तुरंत मैंने उस आग को बुझाया। राजा हंसने लगा, कहां की बात करते हो, अब लगता है कि तुम पक्के में नशे में हो, पक्के में। राजा ने कहा, ऐसा हो सकता है? राजा ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जरा पता करो जगन्नाथ मंदिर में इतनी तारीख को इतनी बजे इतने समय पर क्या आग लगी थी और बुझाई किसने। तब जाकर दूतों ने मालूम करा कि जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में आग लग गई थी, कोई नहीं था, लोग पानी ढूंढ रहे थे, ना जाने कहां से पानी की वर्षा हो गई अंदर और पूरी की पूरी आग बुझ गई, पूरी की पूरी आग समाप्त हो गई। जब जाकर दूतों ने राजा से कहा, राजा ने जाकर कबीरा के चरण पकड़ लिए, कबीरदास तेरी जैसी भक्ति दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कौन करे, कौन
अरे एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं वो बांटने वाला। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से, एक चींटी के कांटे से मिट जाए नामो निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, उस पत्र के अंदर, गुरुजी संगीता कौशिक राजनांदगांव सिंदई से आई है। अब देखिए इसी कथा के आधार पर आपको वर्णन कर रहा हूं। परसों की कथा में आपको कहा था एक लड़की को कोबरा नाग कितनी जगह काट गया, 5 जगह पर, लड़की बच गई जीवित। अब ये संगीता कौशिक लिख रही हैं, मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़की जिसकी उम्र 4 साल, एक लड़का जिसकी उम्र 2 साल। हम शहर में रहते हैं, ऐसी जंगल में भी कहीं नहीं रहते गुरुदेव। 14/8/2023, आज कौन सी तारीख है? 29। 14/8/2023 को मेरे दोनों बच्चे पलंग पर सो रहे थे, वहां सांप घुस गया और मेरे दोनों बच्चों को डस लिया, मेरे बच्चे मर गए दोनों। एक विचार करिए, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के कांटे से अरे मिट जाए नामो निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कारण क्या हो सकता है हमको नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि भगवान क्यों लिया, क्यों दिया। लोग भगवान को दोष देते हैं, मेरे पिताजी चले गए कोरोना में, कोई भगवान को दोष देता है मेरी पत्नी चली गई, मेरी बेटी चली गई, मेरा परिवार समाप्त हो गया। हम परमात्मा को दोष दे रहे हैं। कभी विचार करना कि अपने पूर्व की गति का भी स्मरण करना कि पुराने समय में हम क्या कर कर आए हैं। जरा विचार करना, एक लड़के को लोग चौराहे पर जूते से मार रहे थे, लेडी से भी मार रही थी और जेंट्स से भी मार रहे थे, कोई लाश से कोई जूते से मार रहा था। एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसको दया आ गई, क्यों मार रहे हैं बेचारे को, इसको छोड़ो ना, इतने सारे लोग मिलकर एक अकेले को मार रहे हैं, अच्छी बात है क्या, छोड़ो उसको। बहुत सारे लोग मिलकर एक अकेले व्यक्ति को मार रहे थे। एक महिला ने, एक पुरुष ने कहा छोड़ो इसको, क्यों मार रहे हो, बेचारा कैसा मार खा रहा है, छोड़ दो ना इसको। इतने में दूसरे ने कहा इसने एक छोटी सी 4 साल की लड़की के साथ गलत काम कर दिया और उसका गला घोटकर मार दिया। तो जिसने सुना उसने भी जूते निकालकर मारना प्रारंभ कर दिया। बस हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हम पूर्व में क्या कर कर आए हैं हमको नहीं मालूम। क्यों मार रहे हैं उसको, क्यों दुख आ रहा है, क्यों कष्ट आ रहा है, क्यों बीमारी आ रही है, क्यों हमारे जीवन में कष्ट आया, ये हमें नहीं मालूम। हम तो आज के जमाने को बस दुख देखते हैं तो रोते हैं, पर ये नहीं सोचते कि पूर्व में हमने करा क्या है। उस लड़के ने पूर्व में करा क्या था, एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम कर कर उसको मार दिया। अब तुम्हारा मन करता कि मारो जूते से, हम भी मारेंगे। उसी तरह हमारे पूर्व के कर्म का हमें भान नहीं हो पाता, हमें स्मरण नहीं हो पाता। जितनी बीमारियां मिलती हैं हमारे पूर्व जन्म के कारण, जितने रोग आते हैं पूर्व जन्म के कारण, जितनी तकलीफें आती हैं पूर्व जन्म के कारण। आज के समय में तुम गलत काम करते ही कहां हो, शंकर जी को भजन कर रहे, स्मरण कर रहे, कीर्तन कर रहे, मंत्र जाप कर रहे, ये सब कुछ कर रहे, थोड़ा ना थोड़ा तो भजन कर रहे, तो पुण्य तो कमा रहे। ये हमारे पूर्व का कुछ करा गया पाप कर्म हमारे सामने आ जाता है, जिसके कारण बस हम समझ नहीं पाते। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। कोई कारण हो सकता है, दुख आया तो कारण है, सुख मिला तो कारण है। हम फिर कहेंगे अपने भजन के बल को बढ़ाओ, शंकर को छोड़ना मती, शिव के मंदिर जाना छोड़ना मती। कितनी भी दुख आते जाए, कितनी भी तकलीफ आते जाए, ये मत सोचना सियोर वाले महाराज ने कहा है 3 महीने जल चढ़ाओगे तो काम हो जाएगा, 3 महीने जाओगे तो काम हो जाएगा ना। शंकर का द्वार मत छोड़ो, दरवाजा मत छोड़ो, जाते रहो जाते रहो जाते रहो। शंकर के दरवाजे पर इसलिए भेजते हैं, बैकुंठ जाओगे तो वहां पर दरवाजा है, ब्रह्म लोग जाओगे तो वहां पर दरवाजा है, इंद्र लोग जाओगे तो वहां पर दरवाजा है। महाराज आप किसी के यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके यहाँ पर दरवाजा है, तुम जाके 2-4 बार बैठोगे, 4-5 बार कहोगे भैया सुन लो भैया सुन लो, तो वो नहीं सुनेगा तो क्या करेगा, आखिरी में दरवाजा बोलो बोलो जम के बंद कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा, अरे बोलो तो जम के। तुम बार बार उसके यहाँ जाके बैठो, बार बार उससे निवेदन करो, बार बार कहिए, बार बार एप्लीकेशन लगाओ, बार बार प्रार्थना करो, अरे महाराज जी सुन लो, भैया जी सुन लो, भैया जी प्लीज, अध्यक्ष जी प्लीज, भैया सुन लो, वो आखिरी में दरवाजा बंद कर लेगा। बैकुंठ में दरवाजा है, इंद्र लोक में दरवाजा है, ब्रह्म लोक में दरवाजा है, सारे देवताओं के दरवाजा है, पर कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं है, कोई दरवाजा।
कैलाश पर कोई दरवाजा नहीं, मेरे शंकर के दरवाजे नहीं, मेरे शंकर मेरे कैलाश अधिपति के यहाँ दरवाजा नहीं है, इसलिए तुम उसके यहाँ जाते रहो, वो दरवाजा बंद नहीं करेगा, एक ना एक दिन तो बाहर निकलकर कृपा कर ही देगा। वो दरवाजा नहीं, वो दरवाजा नहीं, उसके यहाँ द्वार नहीं है, उसका दरवाजा, उसका द्वार नहीं है, वो तो खुद आनंद की राशि में आनंद करने वाला, सुख देना। वो कहते हैं ना, वो एक पहले वो गीत चला था, जो नाम उसका लेवे भोले जी दर्शन देवे। भोलेनाथ ब्यूटीफुल, उसके दरवाजा ही नहीं तो इसमें जो नाम उसका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। तुम्हारे छत्तीसगढ़ का ही गाना है तो तुम्हें तो अच्छे से, तुम्हें तो जम के बोलना चाहिए, भोलेनाथ ब्यूटी। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। फिर से बोलो, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। गंगा सिर पे लेवे कल्याण कर वो देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। नाम उसका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो। शंभो। पहने बागंबर चोला गले सर्पों की माला, पहने बागंबर चोला गले सर्पों की माला, पहने बागंबर चोला गले सर्पों की माला, पहने बागंबर चोला गले सर्पों की माला। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। ओहो। शंभो। पीछे वाले भी दोनों
पहना बागंबर चोला गले सर्पों की माला, पहना बागंबर चोला गले सर्पों की माला, पहना बागंबर चोला गले सर्पों की माला, पहना बागंबर चोला गले सर्पों की माला। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। गंगा सिर पे लेवे कल्याण कर वो देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। गंगा सिर पे लेवे कल्याण कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। गंगा सिर पे लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। गंगा सिर पे लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। 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 हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति का स्मरण। आज कथा का विराम दिवस है। आप दिल से बाबा से कह कर जाना, तो अगली जब कथा कहीं पर भी होगी ना, तो आप अपना पत्र लेकर बैठे होगे कि मैंने विराम दिवस की कथा सुनी थी और बाबा ने मेरी झोली भरी थी। बड़े भाव से अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात करो। कार्यकर्ताओं को भी जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात भाव के साथ में करिए। बड़ा बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है। आपकी भक्ति के बल को बढ़ाना है हमें स्वयं के भीतर। हम दुनिया को बदले ना बदले, पर अपने आप को हमें बदलना है, स्वयं को बदल। और जब हम स्वयं बदलेंगे, तब जीवन का एक आनंद अपने आप प्रकट होगा। पार्वती मैया शिवजी के साथ में विवाह करी। हिमालय राज जी ने समझाया कि वो शमशान के निवासी हैं, कैलाश पर रहते हैं, ना उनके घर में रहने की जगह है, ना उनके पास में कोई झोपड़ा है, ना उनके पास कोई महल है। तो हिमालय राज की बेटी है पार्वती, हिमालय राज की बेटी, और इतनी सुंदर तेरी शादी मैं कहीं कर दूंगा। पर नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं, ना रखने का स्थान, ना अलमारी है कि कपड़ा रखा जाए, ना कोई जगह है कि वहाँ कुछ सामान रखा जाए, तो दुखी हो जाएगी। मान मेरा कहना। फिर समझाया लोगों ने कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी। समझाया लोगों ने। उसकी उम्र का ठिकाना नहीं, कितने वर्ष के हैं भोलेनाथ, किसी को नहीं मालूम। राम जी की उम्र बताई जा सकती है, भगवान कृष्ण की उम्र बताई जा सकती है, पर भोलेनाथ जी की उम्र कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो अजर और अमर है।
सतयुग चले जाए, त्रेता चले जाए, द्वापर चले जाए, कलयुग चले जाए, पर शंकर हमेशा रहते हैं, हमेशा। वो चंद्रयान 3 गया है, देख रहा है, सबसे पहले पूछा ऊपर क्या है, तो कहा यहां पर भी कंकर है, मतलब कंकर है तो शंकर है, ये निश्चित है। और अब दूसरा यान जाने वाला है सूर्य की ओर, वहां पर भी अंदाजा लगा लेना, जितने ग्रह हैं सबका अंदाजा लगाकर देख लीजिए, कंकर मिलेगा, कंकर नहीं शंकर सब जगह मिलेगा। कहां नहीं है, कहां नहीं शंकर, सब जगह। बस मेरे भोलेनाथ जी का एक काम बड़ा अच्छा है, वो अपने भक्त का इंतजार करते हैं। मेरे शिव, मेरे ओगरदानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर अपने भक्त का इंतजार करते हैं कि ये मुझे पुकारे, मैं जाऊं, इंतजार करते। समझा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगे, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। यहां तक लोगों ने कहा कि शंकर भगवान जिस पर बैठते हैं वो नंदी भी बूढ़ा है, जो सांप गले में पड़ा है वो भी बूढ़ा है। कहां तुम शंकर के चक्कर में पड़ी हुई है। पार्वती जी को समझाने वाले बहुत आए, भगवान विष्णु भी आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्रदेव आए, सारे देवता पहुंचे समझाने के लिए, पर मां नहीं मानी। शंकर भगवान के प्रति तुम्हारे पास में भी समझाने वाले बहुत आएंगे। कहां जा रहे हो लोटा बल के जल चढ़ाने, काय को पशुपति व्रत कर रहे हो, काय को सोमवार का व्रत कर रहे हो, क्या शिवरात्रि को दिन अभिषेक करना, क्या सोमवार की अष्टमी मनाना। बहुत लोग आएंगे और तुमको ज्ञान देंगे। पार्वती जी बिल्कुल उनके कहने में नहीं आई, तो मुझे उम्मीद है कि तुम भी मां पार्वती से कम तो नहीं हो, ये मेरा विश्वास है। कोई तुम्हें कितना भी समझाए, क्यों बेलपत्री चढ़ाते हो, क्यों चढ़ा हुआ जल पीते हो, क्यों बेलपत्र खाते हो, क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो, क्यों लोटा भर के जल चढ़ाते हो, क्यों सियोर वाले महाराज का कहना मानते हो, तुम भी पार्वती से कम नहीं हो। इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं तेरे घर पे पूछने के लिए आई थी क्या? मैंने कभी तुझसे कहा कि तू होटल में खाने मत जा, तो तू कहने वाला कौन कि मैं मंदिर ना जाऊं? तू कहने वाला कौन? तू दिन भर पान की दुकान पर खड़ा रहे, होटल पर खाता रहे, यहां घूमता रहे, जब तुझे मैंने कुछ नहीं कहा तो तू बोलने वाला कौन? अब बोल। फिर वही वाली बात आ गई, आदि कमरिया पे साड़िया भाई आंटी की बात। अब वो बोल बोले, मेरा मन है, मेरा चित्त, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब क्या सोचे, अब क्या विचार करें? पार्वती जी को समझाया लोगों ने, नहीं मानी, क्योंकि चित्त जुड़ा है, मन जुड़ा है। भगवान इंतजार। आप अपने बच्चे को स्कूल तैयार करके भेजते हो कि नहीं भेजते हो? बोलो जम के, बोलो जरा, अरे बोलो तो जम के, भेजते हो? बच्चा अगर 2 बजे तक स्कूल से नहीं आया, उसका आने का टाइम है 2 बजे, उसका आने का टाइम है 5 बजे, उसका आने का टाइम है 4 बजे, अगर नहीं आता बच्चा स्कूल से, तो तुम्हें चिंता होती कि नहीं होती? अरे बोलो जम के। एक माँ अपने स्कूल गए बच्चे का इंतजार करती है, सजा कर भेजा, टिफिन लगा कर भेजा, स्कूल की फीस जमा करी, सब कुछ करा, गाड़ी करी, वैन करी, बच्चा बैठा, कंगा पार्टी कर कर, कपड़े पहनाकर, अच्छे प्रेस वाले नए, रोज धो के प्रेस करके पिना के, जूतों पर पालिश कर कर, बच्चे को टिफिन रखकर, खाने पीने का सामान रखकर, टॉफी बिस्कुट देकर, सारा सामान, लीड कॉपी पेन सब देकर, बैग तैयार कर कर, पानी की बोतल देकर उसको भेज दिया, जा स्कूल जा। और बच्चा वहां से आए, बच्चे को क्यों भेजा? कि बच्चा वहां जाएगा तो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो नाम रोशन करेगा, पढ़ेगा तो अपनी जिंदगी का आनंद पाएगा, पढ़ेगा तो माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा, पढ़ेगा तो ये अपनी जिंदगी को संवार लेगा, कहीं डॉक्टर, कहीं इंजीनियर, कहीं कलेक्टर, कहीं एसपी बन जाएगा, पढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा। बस माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है, मेरा बच्चा आएगा। उसी तरह वो मेरा भोलेनाथ भी है, पृथ्वी पर जन्म दिया, सब कुछ कर कर भेज दिया, जाओ पृथ्वी पर जाकर पढ़ना, जाओ पृथ्वी पर जाकर भजन करना, जाओ पृथ्वी पर जाकर शिव महापुराण का रसतत्व ग्रहण करना, जाओ पृथ्वी पर, भगवान शंकर कहते हैं वहां जाकर अपना नाम आनंद में करना, रोशन करना, जाओ। और फिर मेरा भगवान भी जैसे माँ अपने बच्चे का स्कूल से आने का इंतजार करती है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ भी फिर तुम्हारा इंतजार करता है, आए मेरे पास आए।
अब सोचिए, बच्चा स्कूल से आने के बाद माँ के गले लगकर कहता है, माँ आज मैंने सीखा क्या, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। बच्चे के मुख से तोतरी भाषा से जब माँ सुनती है, माँ खुश होती है, पिता सुनता है, पिता खुश होता है। और जब हम हमारे भगवान के मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं और अपनी भाषा से कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो मेरा भोलेनाथ खुश होता है, आनंदित हो जाता है। ये आया मेरे पास, ये मेरा है, ये मेरा है। शंकर का भजन स्मरण हम करें। मां पार्वती को समझाया गया, शंकर से स्नेह ना करिए, शादी आप किसी और से कर लो। भगवान नहीं नहीं, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। कहा उनके घर में कपड़े रखने की अलमारी भी नहीं है, तुम शादी जिनके यहां कर रही हो। पार्वती जी ने कहा कपड़े की अलमारी की जरूरत ही नहीं, शोरूम खुद उनके है, जरूरत क्या है। शोरूम का मालिक क्या करता है, जो कपड़ा पसंद आता है वो पहनने के बाद वापस दे देता है, इसको प्रेस मरेस करके फिर रखता, दोनों का काम क्या, शोरूम उनके। उनके घर में एक भी नौकर चाकर नहीं है। क्या करूंगी, पानी भरने का झंझट नहीं है, ऊपर से ही निकल रहा है, करूंगी क्या। घूमने के लिए BMW भी नहीं है, कोई गाड़ी स्कॉर्पियो या कोई टवेरा फवेरा उनके पास। कहा पुराना फिएट है, पुराना एम्बेसडर, बहुत पुराना। कहा बड़े बड़े जो मिनिस्टर होते हैं उनके पास में ये BMW नहीं, वही एम्बेसडर आज भी है, बहुत तेज भागती है। नंदी साधारण नहीं है। फिर समझाया, तूने तो आज तक हिमालय राज्य कहते हैं यहां भोजन तक नहीं बनाया, वहां कैसे शंकर जी के लिए भोजन बनाएगी। पार्वती जी कहती हैं एक बार वो समाधि में बैठते हैं तो 87,000 वर्ष तक तो उठते ही नहीं है। 1-2 वर्ष की बात, तो 87,000 वर्ष की समाधि लगा लेते हैं, तो भोजन का झंझट किसको, झंझट किसको। फिर तू क्या खाएगी। पार्वती जी बोलती हैं जब पति पत्नी का सोच देखिए, एक धर्म पत्नी की सोच देखिए। पत्नी कहती है मैं व्रत कर लूं चल जाएगा, पर पति अगर शनिवार मंगलवार का भी व्रत करता है ना, तो उनका उतरा हुआ चेहरा पत्नी देख नहीं पाती है, पत्नी देख नहीं पाती है। जिसका पति 87,000 वर्ष की समाधि करने बैठ गया, तब साधना करने बैठ गया, तो क्या पत्नी को भूख लगेगी, क्या भूख लगे। मेरे पति का आज व्रत है, मैं क्या भोजन करूं, वो भोजन भी नहीं करती, तो वो जैसे वैसे नहीं। सुनो, हिमालय राज ने कहा हमारे यहाँ दरवाजे पर द्वारपाल खड़ा होता है, किसी को अंदर नहीं आने देता। तुम्हारे यहाँ पर तो खुला दरवाजा, दरवाजा ही नहीं है, द्वारपाल कहाँ खड़ा होगा। द्वार हो तो द्वारपाल हो, तुम्हारे यहाँ द्वार ही नहीं है तो द्वारपाल कहाँ से आएगा, कौन चौकीदारी करेगा। इतने में पार्वती जी बोली जरूरत नहीं पड़ती है, बाबा के गले में पड़ा है ना, वो ऐसा द्वारपाल है, एक बार अगर किसी जगह पे कोई देख लेता है 2-4 महीने जाता ही नहीं है, वो साधारण नहीं है। शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि घोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगे। कौन समझा, ना पार्वती जी समझती है ना भोलेनाथ समझते हैं। पार्वती जी भी नहीं समझती, भोलेनाथ भी नहीं समझते। एक बार शंकर भगवान को पार्वती जी ने समझाया, कितना कभी कभी समझ लेना चाहिए। कभी कभी समझ। महाराज पार्वती जी ने भी शंकर जी को समझाया था, बाबा हमारा कहना मानो, ब्रज की रज में मत जाओ, वहां पर कन्हैया बहुत चतुर है, वहां केवल गोपी जाती है, कोई दूसरा नहीं जाता। शिव जी माने कहा, तैयार कहा हुआ, ना 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 मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा, उस ब्रज की रज में जाऊंगा। कहा हमारी बात भी मान लो। समझा रही हैं पार्वती जी, पर ना पार्वती हिमालय राज जी के समझाने से समझी, ना भोलेनाथ पार्वती जी के समझाने से समझे, ना समझे। अब आपको भी यह समझ लेना चाहिए कि पार्वती मैया हिमालय राज के समझाने से नहीं समझी, शंकर भगवान
पार्वती के समझाने से नहीं समझे, आपसे केवल इतना निवेदन है, कोई समझदार आपको समझाने के लिए आए कि शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई समझाने आए कि जल मत चढ़ाओ, कोई समझदार आपको समझाए कि शिव जी पे धतूरा मत चढ़ाओ, कोई समझदार आपको समझाए कि शंकर जी का पशुपति व्रत मत करो, कोई समझदार आपको समझाए कि ये मत करो, तो फिर आपका क्या जवाब रहेगा? कोई समझा रहा है, पार्वती को समझाया नहीं समझी, शिव जी को समझाया नहीं समझे, तो निवेदन अपने दिल से इतने पक्के होना कि मेरे महादेव की भक्ति में किसी के कहने पर छोड़ूंगी नहीं, किसी के कहने पर नहीं छोड़ूंगी। कोई कहे, कितना ही कहे, हमें शंकर की भक्ति नहीं छोड़, बहुत आएंगे अपना अपना ज्ञान देकर जाएंगे, अपने आप को विद्वत्ता दर्शाएंगे, पर नहीं, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। हम शिव के और शिव हमारा है, शंकर हमारा है। कोई कहे कि शिवजी, लोगों ने भगवान को बांट लिया, कहा तिरुपति बालाजी महाराज तो पैसे वालों के हो गए, ये देवता उनके हो गए, वो देवता, ना ना, भगवान कभी नहीं बटा। मेरा वेंकटेश भगवान, मेरा तिरुपति बालाजी, मेरा नाथ द्वारा कृष्णनाथ जी बाबा, मेरे बद्रीनाथ, मेरे केदारनाथ, मेरे यमुनोत्री, गंगोत्री, मेरे रामेश्वरम, मेरे द्वारकाधीश, मेरे बाके बिहारी, मेरे शिव, किसी एक के नहीं, मेरे भगवान तो सबके हैं। ब्राह्मण के भी शिव हैं तो क्षत्रिय के भी शिव हैं, वैश्य के भी शिव हैं तो शूद्र के भी शिव हैं। जो भजेगा उसके शंकर भगवान है। तुम्हारा भजन के बल पर वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। कितना समझाओ, कितना समझाओ महाराज। हम अगर एक जगह पर बैठे हैं, हम एक जगह भजन करने के लिए बैठे हैं, तो कोई भीतर से एक तेज उत्पन्न होना चाहिए, भीतर से बल उत्पन्न। कितना मां समझाई थी भोलेनाथ जी को कि हंसी करेंगी ब्रज की नारी और मानो बात विरजन। तो भगवान शिव जी ने भी कह दिया था मैं मानूंगा नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो तू कर। पार्वती जी ने कहा मैं क्या करूं? ऐसा सजा दो मुझे, तुम भी बोलो जरा, कोई ना जाने उस रास में, ब्रज में, ब्रज की भूमि में, ब्रज 84 कोस में मेरे भोलेनाथ कण कण में विराजा हुआ है। जैसे ब्रज की रज रज में राधा है, ब्रज की रज रज में कृष्ण है, उसी तरह ब्रज की रज रज में शंकर समाया हुआ है। एक एक कण कण में शिव है, ब्रज की एक एक कण कण। मेरे कृष्ण ब्रज की रज में शिव जी के लिए आए हैं, मेरे कृष्ण ब्रज की रज में शंकर भगवान के लिए आए हैं, और शंकर भगवान ब्रज की रज में भगवान कृष्ण के लिए आए हैं। कृष्ण के लिए शिव, शिव के लिए कृष्ण है। अपन सौभाग्यशाली हैं, यही 2023 में ही नवंबर के महीने में 3 नवंबर से 9 नवंबर तक, शायद तारीख यही है मेरे को जहां तक स्मरण होगा, तो मथुरा में, तो मथुरा वृंदावन के अंदर तो इतनी, क्योंकि छोटी छोटी गलियां हैं तो इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए ब्रजरज में, मथुरा के ही पास में कोसी में, ब्रज 84 कोस में जो कोसी पड़ती है, तो मथुरा में तो इतनी जगह नहीं हो पाती कि ये 8 लाख 10 लाख लोग बैठ जाएं, कथा में पहुंचने वाले भक्त आराम से कथा सुन लें। इसलिए मथुरा के पास में कोसी में नवंबर के महीने में ब्रज भूमि में देवादिदेव महादेव की कथा का स्मरण करें। शायद कार्तिक का महीना चलेगा, कार्तिक में शिव तत्व की प्राप्ति करें। ब्रज की रज में शिव है, मेरे कृष्ण शंकर के लिए आए और शंकर मेरे कृष्ण के लिए आए। ब्रजवासियों को बहुत बहुत बधाई, पूरे मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना आनंद गांव ब्रज 84 कोस में रहने वालों को बधाई कि नवंबर में 3 नवंबर या 9 नवंबर जो भी है, 3 नवंबर आदि में आपको सूचना मिल जाएगी, उसमें ब्रज 84 कोस में, मथुरा के नजदीक में, मथुरा में और वृंदावन में छोटी छोटी गलियां हैं, वहां इतना लाखों भक्तों का बैठकर कथा सुनना कठिन है, इसलिए कोसी में, मथुरा के लगा हुआ कोसी, वहां कथा रसतत्व का स्मरण। आए मेरे बाबा और ऐसा सजा दो मुझे कोई ना जाने उस रास में, उस रास में, ऐसा बताना मुझे मेरी सहेली मेरे साथ में, मेरे साथ में। पार्वती जी बोली, इतनी उलझी हुई जुल्फें तुम्हारी, इसका जूड़ा बनेगा कैसे? कोई साधु है ना, कोई संत हो ना, उसकी जुल्फों को कितना भी तुम शैम्पू से धो लो, कोई जूड़ा बनेगा? कितनी भी पार्लर वाली आ जाए, कितनी भी अच्छी स्पेशलिस्ट आ जाए, कितनी भी अच्छी,
वो अपना पार्लर बंद कर देगी पर वो जूड़ा नहीं बांध सकती उसका। अब शंकर जी कह रहे हैं तू मेरे को सजा, पार्वती जी बोले कैसे सजा, इतना ऊंचा तो तुम्हारी जटा, और तैयार करती हूं और पानी में दिल की अरमा, ऊपर से गंगा जी ऐसी बह रही कि वो पानी में पूरी धुल जा रही, और तुम कह रहे हो सजा। पार्लर वाली भी कह देती है तैयार करके देखो, हमारी गारंटी केवल यहीं तक है, स्टेज पे पहुंचने के बाद की गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां भीड़ होती है, पसीना आता है, कब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी जगदम्बा हमें मालूम नहीं पड़ता है। हम यहां तक की तो गारंटी ले लेते हैं, इसके आगे की गारंटी हमारी नहीं, इसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। ये यहाँ से ये आपका कौन सा गांव था, अभी हम गए थे, वो कहाँ है दिनेश साहू, अभी हम गए थे, कौन से रोड से गए थे अभी पिछली बार हम गए तिलदा नेवरा से, तो जबलपुर के पहले कोई सा आया था, कवर था, और एक और आगे जबलपुर के डबरा बबरा क्या बोलते हैं इसको, भगवान जाने कौन सा दमोह था कि डबरा था, तो वहां पड़ा था, वहां बीच में एक गांव पड़ा था, वो वहां पर एक बोर्ड लगा था भूतनी ब्यूटी पार्लर, रोड पे तुम भी जाओ तो देखना, इधर राइट हैंड पे बोर्ड लगा, एक दो दुकानें, उसके बाद में लिखा था भूतनी ब्यूटी पार्लर। हमने तो कहा था आशीष से 2 मिनट रुक के अपन देखते हैं कितनी भूतनियां, अब आशीष बोला नहीं नहीं गुरुजी अपन तो चलो, अब चले जा रहे हैं। अब इन्हीं ने रोड बताई थी, साहू जी ने कहा इस रोड पे जाना, तो हमें कहा मालूम था क्या भूतनी ब्यूटी पार्लर मिले से, तो विचार करिए, बाबा से माँ कह रही हैं हम तैयार तो कर दे, परंतु ये गंगा जी बह रही है, तो हाँ कोई एक बात हो तो ना 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 आप तैयार कर, और वहां चले भी जाओगे तो कोई पहचान गया तो भगवान बोले तुम चिंता मत करो, हम सिर पे इतना घूंघट करके जाएंगे, इतना घूंघट, इतना पल्लू करके जाएंगे कि हमारा चेहरा कोई नहीं देख पाएगा। और भगवान पहुंच भी गए ब्रज में, कृष्ण भगवान के साथ उन्होंने रास भी करा, रास करा तो रास करते करते भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा तुम इतने दिन से मेरे साथ रास कर रही हो, आज तक मैंने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, आज मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारा मुंह देखूं। भगवान शंकर ने मन में सोचा आज ही देखना था, आज। अब शंकर जी, भगवान कृष्ण बोले लाइन से खड़ी हो जाओ गोपियों, सारी गोपियां लाइन से खड़ी हो गई, शंकर जी उधर आखिरी में खड़े हो गए, बिल्कुल आखिरी में, कि भगवान उधर से मुंह देखते 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 आएंगे, इतनी देर में अपन खसक जाएंगे। और भगवान कृष्ण तो कृष्ण थे, उन्होंने कहा गोपियों सब लाइन से खड़ी हो जाओ, शंकर जी आखिरी में खड़े हो गए, इतने में भगवान कृष्ण बोले मैं उधर से देखना चालू करूंगा। भगवान शंकर तुरंत खस के उधर आखिरी में खड़े हो गए, तो भगवान कृष्ण बोले अब मेरा मन बदल गया, क्योंकि मैं नटखट हूं इसलिए अब उधर से देखूंगा। शंकर भगवान ने मन में सोचा तो पीछा पकड़ के बैठा है, शंकर भगवान ने कहा 5 गोपी इधर छोड़ो, 5 गोपी उधर छोड़ो, बीच में अपन फंस जाओ, 5 इधर 5 उधर, बीच में शंकर भगवान इतना पल्लू लेकर बढ़िया आराम से खड़े हो गए। शंकर जी ने सोचा ये इधर से मुंह देखता देखता आएगा, मैं पीछे खसक जाऊंगा। भगवान उधर से मुंह देखते 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 गोपियों का आ रहे हैं, और शंकर जी के सामने भगवान कृष्ण आके खड़े हो गए। शंकर भगवान ने अपना घूंघट और खींचना चालू करा। अब घूंघट तो घूंघट है, कोई सरकार की रोड थोड़ी ना है कि मकान खसकाते जाओ। घूंघट खींचते 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 जो पिन लगी थी टच वो निकल गई, जूड़ा खुल गया, पल्लू नीचे, शंकर भगवान स्माइल दे रहे हैं, एकदम प्रसन्न। और खसक गई है सर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी बिरजुन। कृष्ण हंस रहे, मुस्कुरा रहे, शिव जी मुस्कुरा रहे। इतने में भगवान कृष्ण ने कहा शंकर भगवान को देखकर आपका नाम क्या है? शिव जी अब क्या नाम बोले, भगवान कर रहे थे अभी इधर से कन्हैया जी कर रहे थे ये सब गोपी है, तो शंकर जी बोले मैं गोपेश्वर, मैं गोपेश्वर। समझ गए भगवान कृष्ण, उन्होंने पूछ लिया आप गोपी हो? हाँ। सुंदर तो बहुत हो, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर, भोलेनाथ ब्यूटीफुल, जो नाम उनका लेने भोले जी दर्शन देने, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। अब बाबा कहे तुम सुंदर तो बहुत हो, शंकर भगवान बोले वो तो हैं, बहुत हो। भगवान कृष्ण ने कहा शिव जी से तुम्हारा नाम शिव है? बोल दो सत्य। शंकर भगवान बोले मेरा नाम गोपेश्वर है। नाम नहीं बताया। आप गोपी हो? हाँ। ब्रज की हो? हाँ। कहां रहती हो? तुम्हारे घर के पीछे, तुम्हारे घर के पीछे। आज भी भगवान कृष्ण का जब मंदिर होता है,
आज भी पूरे भारत के कृष्ण मंदिरों में जाकर देखना, जितने आप जा सकते हो, श्रीनाथ जी की जितने पूरे भारत की भूमि पर जितनी हवेली हो ठाकुर जी की, जितने कृष्ण के मंदिर हो, जितने राम के मंदिर हो, जितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर हो, पूरे भारत की भूमि पर जितने मंदिर हो, उस मंदिर की गली में आगे पीछे राइट लेफ्ट कहीं ना कहीं शंकर का छोटा ना छोटा मंदिर जरूर होगा, क्योंकि शिव जी ने कहा तुम्हारे पीछे ही रहता, तुम्हारे पीछे। भगवान कृष्ण ने कहा अकेले आए हो, मां पार्वती जी को नहीं लाए? शंकर भगवान मन में सोचे ये तो अपनी पूरा असली चेहरा बता रहा, पार्वती जी नहीं आई? भगवान शंकर ने कहा पार्वती कौन? जब बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं तो भूल जाते हैं पत्नी कौन। वो तो पत्नी जब सामने आके खड़ी होती है और गुलाब जामुन जब दमदारी से खाती हुई दिखती है तब समझ में आता है, फिर कहते हैं मैं आया भी आया, वो देख रही जगदम्बा भी आया। पूरी पार्टी छोड़ के तुरंत वहां जाना पड़ता है, नहीं तो तुरंत आरती चालू हो जाती है, तेरे भक्त जनों के माता भी तुरंत। अब कहे पार्वती जी ने, पार्वती मैं तो खुद गोपी हूं, मेरी मैं स्वयं गोपी। अच्छा भगवान कृष्ण ने कह दिया सुनो गोपियों, आज नई गोपी मिली है, सब अपने घर जाओ, ये इसके साथ रास रचाऊंगा। शंकर भगवान मैं भी जाऊं? कन्हैया जी बोले नहीं, कहां जाऊं, यहीं तो मेरे साथ रास करना। शंकर भगवान ने मन में सोचा मैं भी तांडव करना जानता हूं। अब देखो तुम, जो भगवान कृष्ण ने रास करना प्रारंभ करा, शंकर भगवान को तांडव जानते थे। तांडव और रास में अंतर है, जो गरबा करती हैं बहनें उनको कदम से कदम मिला के चलना पड़ता है, बिल्कुल एक पांव इधर रखे तो एक पांव उधर रखे। शंकर भगवान का तांडव तो आपको जानते हो, यहाँ पर कई लोग ऐसे ही हैं, हम देख रहे 3-4 दिन से। कुछ तो तांडव ऐसा रचा रहे थे, तांडव का मतलब ये होता है कि कोई पास में ना आए, तो वो ऐसे नाचे कि एक पांव इधर धरे एक पांव उधर धरे, 2-3 बार बेचारी जीजियों के पांव पे पांव धर दिया, जीजियां भी पीछे हट गई, किसी को नाच लेने दो। शंकर भगवान ने जो तांडव रचाना प्रारंभ किया, भगवान कृष्ण रास करे, शिव जी तांडव करे, अब मैच कहां करे, मिलन नहीं हो पा रहा था। रात भर मेरे कन्हैया नाचे, रात भर शंकर भगवान को नचाया, शंकर भगवान को नचाते नचाते अब भगवान कृष्ण बोले अब हम जा रहे हमारे घर, तुम जाओ तुम्हारे घर। शंकर भगवान बोले हमारे यहाँ छोड़ के तो आओ। शिव जी ने जैसी का छोड़ गया, भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों? शंकर भगवान बोले ऐसे पांव दुख रहे, ऐसे दुख रहे, पूछो मत। भगवान कृष्ण ने कहा भोलेनाथ कहां जाओगे? ब्रज की रज में गोपेश्वर बनकर विराजमान हो जाओ, यही ले जाओ। शिव जी खसक गई है सर से साड़ी और मुस्काए गिरधारी विरज, ऐसा सजा दो मुझे कोई ना जाने उस रास में, उस रास में ऐसा बताना मुझे मेरी सहेली मेरे साथ में, मेरे साथ में। अब विचार किया, शिव रहे, कितना समझाओगे आप? पार्वती जी को समझाया नहीं मानी, शिव जी को समझाया नहीं मानी। महाराज जहां हमारा मन लग जाता है वहां जाने को हृदय बेकरार रहता है, पहुंचने के लिए तैयार रहता है। आज लाखों की संख्या में कोई कहे सवेरे 8 बजे से कौन कथा सुनने आएगा, सवेरे 8 बजे से कौन कथा सुनने आएगा? यहां पर माताएं रात को 3 बजे से अपने अपने घरों से निकली हैं कथा के लिए, 3 बजे रात। कौन आएगा? जरा पूरे बालोद के बाजार में जाकर देखिए और रोडों पर जाकर देखिए, भक्तों का जो सैलाब है। मैं चैनल वालों से कहूंगा, जितने भी चैनल वाले हैं, जो आस्था चैनल वाले फेसबुक यूट्यूब पर दिखा रहे हैं, कहूंगा बाहर तक का नजारा जो भक्तों का सैलाब का है कि देखने लायक। लोग कहते हैं सुबह 8 बजे से कौन आएगा? महाराज 8 बजे तो कथा में हम पहुंचे हैं, तुम तो उसके 5 घंटे पहले कथा के पंडाल में पहुंचे। 3 बजे, 2 बजे रात को, 1 बजे रात को, 12 बजे, 4 बजे लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। शिव भक्ति और यही एक आनंद है। हरिओम में ओम समाया मेरा भोला नगर में आया, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रही है। पार्वती मैया षडानंद कार्तिकेय जी को तारकासुर को मारने के लिए प्रेरणा दी। तारकासुर के प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष को मारने के लिए भगवान पशुपति नाथ बने। एक विदल और एक उत्पल, ये 2 असुर है। एक है विदल, दूसरा है उत्पल। इन्होंने शिवजी से वर प्राप्त किया, वर मिल गया,
पर इन्होंने अपनी संगति को नहीं सुधारा, अपने श्रेष्ठ कर्म को नहीं सुधार पाए। शिवमहापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिल जाएगा, मानव का जीवन मिल जाएगा, मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाएगा, पर शिवपुराण कहती है कि इस मानव के शरीर को सही जगह पर लगाना यह कठिन, बहुत कठिन। विदल और उत्पल ने वर को प्राप्त कर लिया, पर इनकी जो वर मिला उसका सही उपयोग नहीं कर पाए। आपसे निवेदन है, शरीर मिले तो उसका सही उपयोग, धन मिले तो उसका सही उपयोग, घर बनाए तो उसका सही उपयोग, जमीन है तुम्हारे पास में, तुम धान की खेती करते हो, उसका सही उपयोग। अपने जीवन में हम मनुष्य का देह अगर लेकर आए हैं तो उसका सही उपयोग होना चाहिए। जाओ ऐसी जगह पर जाओ जहां पर बैठकर तुम्हारी मन, तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति थोड़ा ना थोड़ा परमात्मा से उसका मिलन हो सके, परमात्मा से वो लगन लग सके। ऐसी जगह तो जाओ। आप लोग बैठे हो, आप लोगों में से कई माताएं जानती होगी, कई पुरुष लोग जानते होंगे, कई भाई लोग यहां पर बैठे होंगे। आप में से रेडियो किस किसने देखा? सबने रेडियो देखा? ठीक है, बजाया उसको, बजाया, ठीक। सिग्नल नहीं मिलता था तो क्या करते थे? रेडियो को सिग्नल नहीं मिलता था तो फिर उसको, उसमें एक अंदर एक तार होता था, उसको ऐसा खींचते थे, फिर उसके जो फंक्शन होते थे गोल वाले उसको सेट करते थे, फिर वो मिलता ही नहीं था। फिर रेडियो को लेके छत पे जाते थे, पर कभी भी वो कभी भी भिन्न कर रहा सेट, फिर घुमा के देखा, ऊपर नहीं मिला उसका नेटवर्क। अब रेडियो लेकर जा रहे थे, छोड़ दिया, चल रहा था, आगे गांव में गए, चलाते 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 मालूम पड़ा एक आम के पेड़ के नीचे उसका नेटवर्क मिला। विविध भारती आपका स्वागत करती है, उसमें से आवाज, अरे बोलो तो सही है कि गलत है? सही है। उसमें से आवाज आ गई, और जो आवाज आई तो तुम थोड़ी देर रुक गए, नेटवर्क मिला, फिर आगे गए, नेटवर्क खत्म, फिर कहीं आए, फिर नेटवर्क। अब तुम्हारे साथ में अगर कोई आ रहा होगा तो तुमने उसको भी कहा दिया होगा ये जो आम का पेड़ है ना, ये नेटवर्क अच्छा मिलता है, देख कुछ सिग्नल मिला के, उसने जो सिग्नल मिलाया तो विविध भारती आपका स्वागत करती है। पुराने गाने आपको सुनाए जाएंगे, पुराने बहारों फूल बरसाओ, पुराने गाने सुनाए, फिर आगे गए तो नेटवर्क खत्म, फिर वहां पहुंचे तो नेटवर्क। जैसा रेडियो के साथ होता था वैसा मोबाइल के साथ भी होता है। कभी कभी टावर नहीं मिलता और तुम थोड़ी सी दूर नहाने के लिए बस ये तालाब में गए, हमारा मोबाइल का नेटवर्क मिल गया, मतलब पंडाल में तो मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं, यहाँ नेटवर्क मिल रहा। कभी कभी रेडियो का नेटवर्क सब जगह नहीं मिलता, किसी किसी स्थान पर मिलता है। मोबाइल का नेटवर्क, मोबाइल का टावर कहीं कहीं मिलता है। जब तुम्हारे मनुष्य देह का टावर शिव महापुराण में मिलने लगे तो समझ लेना कि भगवान कल्याण करने वाला है, कृपा करने। ये नेटवर्क मिलना चाहिए, नेटवर्क तो नहीं मिलता लोगों का। यहाँ कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनका नेटवर्क ही नहीं मिल रहा, बैठे जरूर है रेडियो लेके, कई बैठे रेडियो लेके, परंतु नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। वो तो सब खड़े हुए तो ये भी खड़े हो गए, सब बैठ गए तो ये भी बैठ गए। तो नेटवर्क मिलाना है, केवल रेडियो लेकर मत बैठो, उसमें केवल मोबाइल लेकर मत घूमो, उसमें नेटवर्क आना जरूरी है, रेडियो में नेटवर्क मिलना जरूरी है। तो इतना वजन तोकने से मतलब है। उसी तरह ये मनुष्य का जो देह मिला है, 84 लाख योनियां काटने के बाद ये मानव का शरीर मिला है, इसका नेटवर्क परमात्मा से मिलना जरूरी है। नहीं तो ये रेडियो लेकर क्यों घूम रहे हैं, ये शरीर लेकर क्यों? बोल बम का नारा है, ये शरीर का नेटवर्क मिले, भगवान की अविरल भक्ति हम धारण करें, भगवान के भजन में हम डूबे, भगवान की भक्ति में हम डूबे, तो समझो कि हमारा नेटवर्क मिला। किसी के कहने से भी हम ना रुकें, हमारे प्रभु से हमारा मिलन, हमारा नेटवर्क मिल गया। जो रेडियो सुनने वाला होता है उसे कोई मतलब नहीं कि घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा है। रेडियो सुनने वाला अपना कान नेटवर्क पर, मोबाइल पर, फोन पर लगा कर रखा है, रेडियो पर लगा कर रखा है। उसी तरह शंकर की कथा सुनने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, भगवान के मंदिर में जाने वाला अपना ध्यान भोलेनाथ में लगा कर रखा है। दुनिया क्या कह रही है उसे कोई मतलब, उसे कोई मतलब। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो मनुष्य का शरीर मिला है इसको मस्त रखिए, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, रो कर नहीं। रोने के लिए तो जन्म हुआ। राम जी का चरित्र कहता है, भगवान राम जी का कहती है, मां का पुनि बोली सोमति डोली तजौ ताति हरूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमा अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। माता कौशल्या राम जी को गोदी में रुला रही है, राम जी रो नहीं रहे। मां कौशल्या कह रही रो, राम जी कहते हैं मैं कैसे रहूं, मैं परमात्मा हूं, मैं राम हूं, मैं रो नहीं सकता। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो राम तुम्हें रोना पड़ेगा, और आज से रोए हो तो मरे तक भी रोना पड़ता है। ये मनुष्य की देह मिलती है तो इसको निभाना पड़ता है। तुम्हारा जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ, जब डॉक्टर ने जन्म दिया, दाई ने जब उसको गोदी में लिया, बच्चा रोया नहीं तो उसको थप मार के चिमटी छोड़ के बच्चे को रुलाया जाता है। आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। रो, जन्म के समय पर से रुलाया जाता है तो मरे तक जीव रोता है। केवल मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के ये दिन मिलते हैं जिसमें हम मुस्कुरा लेते हैं, नहीं तो रोना। तो परमात्मा थोड़ा सा प्रकाश हमारी जिंदगी में डाल रहा है तो हमारी जिंदगी सार्थक हो रही है, हमारा जीवन धन्य हो रहा है। वो डाल रहा है प्रकाश। तो शिव कथा कह रही है, मां शरानंद कार्तिकेय जी को ज्ञान दिया, भगवान शंकर का पशुपति रूप का अवतार हुआ, शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। पशुपति वो कहते ना, जय पशुपति नाथ हरे स्वामी, जय पशुपति नाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में जय पशुपति नाथ, जो ध्यावे सुख पावे।
भगवान की कृपा जो भजता है, पशुपतिनाथ का जो व्रत करता है, दिल से आनंद से करता है, वो सुख पाता है। एक माँ ने पत्र में लिखा, एक पत्र में उन्होंने लिखा, एक बच्चे का भी एक माँ ने लिखा, मैं कुंती सिन्हा, मेरे पति का नाम रमेश सिन्हा, हमारा राजनंद गांव से आए हैं, हमालपारा से, गुरुदेव। 2015 से मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है। उसके पाँव नीचे से फुंसी होकर सड़ जाता था, पाँव में से पीप आता था, वो पस जहां जहां लगता था पाँव और सड़ते जाता था। उसके फोटो भी हम लगा रहे हैं, पाँव बेकार होता चले जा रहा था गुरुदेव। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर बच्चे का पाँव ठीक नहीं हो पा रहा था। 2022 में आपकी कथा सुनी पहली बार किसी के कहने पर, तब हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। बेटे को शिवजी के मंदिर ले जाते, आचमन कराते, बेलपत्री का पत्ता उसको खाने के लिए देते। गुरुदेव केवल बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। 2015 से इलाज चलते चलते 2022 आ गया, डॉक्टरों की सारी दवाई ले ली पर आराम नहीं मिला। 4 दिन लगातार बेलपत्र खाई, बाबा का चढ़ा जल पिया, मेरा बेटा का पाँव ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ, पाँव के फोटो भी उन्होंने लगाए। ये शिव तत्व, एक पत्र बड़ा सुंदर लिखा है। गुरुजी मेरा नाम पद्मनी साहू है, मैं ग्राम खंडेसरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरा बेटा प्राइवेट कंपनी में काम करता था, हमेशा तकलीफ में रहता था, कभी जॉब छूटता कभी लगता। मेरा बेटा दुखी हुआ तो मैंने भी कर दिया, एक बार पशुपति व्रत कर ले, कहीं ना कहीं बाबा तेरा योग बनाएगा। और पीछा पकड़ ले शंकर का, एक लोटा जल चढ़ाने रोज जा। मेरे बेटे ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बार मेरे भतीजे ने सरकारी नौकरी के लिए मेरे बेटे का एसएससी जीडी 2022 का फॉर्म डलवा दिया। और देखो गुरुजी शिव कृपा किसको कहते हैं। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा बेटा जो सरकारी नौकरी के लिए सोचा भी नहीं था, मात्र 2 महीना जल चढ़ाया और बाबा की कृपा से उसका सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया और मेरा बेटा मिलिट्री में ज्वाइन। ये शिव तत्व, योग घड़ी, शंभु का भजन और रानी का भजन, शिव नाम हमारे भीतर हो, हमारे भीतर। महाराज आगे जो वर्णन आया तो मुरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। प्रथम में सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र को काया का रोग हुआ, बाबा का पार्थिव शिवलिंग पूजन कर चंद्रदेव की काया ठीक। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन, षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले गए, जिनको शंकर पार्वती जी ने जाकर मनाया, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। फिर अगला वर्णन आया है श्री महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान। शिव की अगले आनंद की कथा का वर्णन किया। ओंकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत ने तप किया और विंध्य नामक पर्वत ने तप कर भगवान शिव को आमंत्रित किया, भगवान शंकर प्रधान। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ, नर नारायण ने तप कर भगवान शिव को प्राप्त किया, शिव जी केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी, करकटी का पुत्र है भीम। भीम अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए भगवान के मंदिर तोड़ने लगा, मंदिर तोड़ने लगा तो शंकर भगवान ने आकर उसका संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कुंभकर्ण के बेटे जैसे, जो देवालय शिवालय में जो मूर्तियां रहती हैं उनको खंडित करने का प्रयास करते हैं, उनको खंडित करने का प्रयास करते हैं। हमारा निवेदन है, आपको अगर मनुष्य का शरीर मिला है, आप किसी मंदिर में भगवान को नहीं बिठा सकते तो इस शरीर के द्वारा उस भगवान की मूर्ति को खंडित मत करो और ना उसको कहीं ले जाकर फेंकने का प्रयास करो। आप मंदिर नहीं बना सकते, आप भगवान नहीं बिठा सकते, तो जो बैठे हैं उनका आदर करो, पर मूर्ति की क्षति ना हो, मूर्ति को कष्ट दो, मूर्ति को कष्ट। हम कुबेरेश्वर धाम जो आते हैं, सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर लोग पहुंचते हैं कंकर शंकर का पूजन करने के लिए। हम उनसे कहते हैं कि कंकर शंकर पूजन का एक स्थान बना हुआ है, एक स्थान कंकर शंकर पूजन का बना है, जहां बैठकर हमने कंकर की पूजन करी, जहां बैठकर हमने भी उस स्थान पर कुएं का जल लेकर, वही कुएं का जल आज भी नलों में आता है, वो जल आपको प्राप्त होता है शिव जी को चढ़ाने के लिए, कुएं का जल। और हम तो कहते हैं वो कुआं कोई साधारण कुआं नहीं, कुबेर भंडारी का स्वयं औषधि का जल उस स्थान पर मिलता है, जिससे जीव उसका आनंद पाते हैं। तो हम कहें जिस स्थान पर बैठकर हमने कंकर शंकर का पूजन करा, जिस स्थान पर बैठकर हमने भी शिव की आराधना करी, कंकर में शंकर का दीदार पाया है, दर्शन पाया है। इसलिए जो भी कुबेरेश्वर धाम जाए, एक स्थान बना है, वहां पर बैठकर आप कंकर शंकर का पूजन करो। पूरे ग्राउंड में कहीं मत बैठो, जो स्थान बना है जहां बैठकर हमने किया उस स्थान पर आप भी करिए। एक स्थान पर पूजन करो, एक जगह, उस जगह की मूलता है। आप आसन पर बैठते हो, आसन की मूलता होती है, एक जगह की मूलता होती है। उस स्थान पर बैठकर भगवान शिव की आराधना करिए, झोली पसार कर उससे प्रार्थना करिए, तेरे दरवाजे से खाली ना जाऊं मेरे भोलेनाथ, ये झोली तुझे भर कर भेजना है। मैं इसीलिए हम कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम आने वाला 3 महीने में वापस आ जाता है, क्योंकि बाबा उसको दे देता है और कैसे भी पकड़कर वापस कुबेरेश्वर धाम पर बुला ही देता है। ये शिव तत्व, कृपा शिव की, करुणा शंकर भगवान की। आगे वर्णन आया ओंकारेश्वर भीमाशंकर, फिर वर्णन आया विश्वनाथ जी का मनु शत्रुपा ने तप कर बाबा को विराजमान करा। वर्णन आया श्री त्र्यंबकेश्वर बाबा का, गौतम बाबा पर गौवत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया, त्र्यंबकेश्वर रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया श्री वेद्यनाथ जी का, रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था, भूमि पर कर बाबा की पूजन का आनंद सुख पाया, वेद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर का वर्णन आया, दारूक नाम के राक्षस का शिव जी ने संहार करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है रामेश्वरम का, राम जी ने भगवान शंकर की स्थापना कर पूजन करी। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, घोषमा के बेटे को शंकर भगवान ने पुनः जीवित करा, नाम कृष्णेश्वर पड़ गया। ये 12 ज्योतिर्लिंग देवादिदेव महादेव की पावन कथा में तुमरुका जी ने चंचुला को कहे हैं। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है, शंकर भगवान अपने मस्तक की बेलपत्र पोथी को देते हैं। शिव जी कहते हैं सुनो चंचुला, सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में, कलयुग में जो ध्यान लगाकर, दिल लगाकर, एकाग्र चित्त से, एक आनंद के साथ में शंकर को यह जानकर कि शिव महापुराण में शिव है, वो अगर कथा का रसतत्व ग्रहण करता है, शिव कहते हैं मैं कलिकाल में उनकी झोलियां खुशियों से भर देता हूं। कलिकाल, ये शिव की भक्ति, ये आनंद, ये रसतत्व हमारे जीवन को आनंदित करने वाला। मैं साधुवाद देता हूं सारी श्रोता भाई बहनों को, सोशल मीडिया के माध्यम से, आस्था चैनल, यूट्यूब, फेसबुक पर सुनते हो, लाखों की संख्या में आप कथा सुनते हो, आपके दिल को आप कथा में लगाकर रखते हो। 2 महीने का भंडारा कथा स्थल के लिए उठाया था, अधिक मास और सावन का, वो भंडारा भी लगातार हर कथा में चला, आप लोगों का खूब सहयोग मिला, खूब साथ दिया आप लोगों ने। 2 महीने का भंडारा आज हम भी यहाँ पर विराम करेंगे। सीहोर में तो भंडारा जो आजीवन चल रहा है वो चल ही रहा है। कथा के भंडारे अब 16 श्राद्ध में 16 दिन
जो श्राद्ध पक्ष आएगा उस श्राद्ध पक्ष में 16 दिन लगातार हर जगह की कथा में जहां भी कथा रहेगी वहां भंडारों का क्रम होगा। और वृंदावन मथुरा में व्रत 84 कोष में जो कथा होगी उसमें भी समिति कथा में भंडारा चलाएगी। आप लोगों का सहयोग 16 श्राद्ध में फिर लगेगा। आप ऐसा ही सहयोग दान पुण्य भजन करते रहें, अपने जीवन को आनंदित करते रहें। भाव के साथ जो ये कथा मां शीतला सेवा समिति बालोद द्वारा चल रही है, श्री मोहित जी, श्रीमती भगवती साहू जी, श्री रवि जी, श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी और सारे यजमान परिवार जितने भी हैं, आप बड़े भाग्यशाली हो जो शिव की कृपा से आपने ये सावन के महीने में यजमान पद पाया। भगवान आपकी झोलियां खुशियों से भरे। जो जिस कामना से आए हो, आप जिस भाव से यहाँ पहुंचे हो, एक बार दिल से बाबा से अपने हृदय की बात कर जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव जी की कथा को अपन निरंतर श्रवण करते रहें। छत्तीसगढ़ में हम निवेदन करेंगे, ये बाबा की धान का कटोरा सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, इस पवित्र भूमि पर बाबा की कथा सुनने का एक आनंद है। दिनेश साहू जी छुरिया वाले जो इस कथा को, ये कथा साहू पर ये लोग यजमान परिवार 5 आए थे, 4-5, अब तो ये लोग 2 से आप लोग जुड़ गए हैं। ये कथा मुश्किल थी आना, 2 बार 3 बार ये लोग फिर चले गए थे, पर योग नहीं बना था। साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले का क्रम था। दिनेश साहू जी आए, जुड़े हैं कुबेरेश्वर धाम से, तो उन्होंने कहा फिर ये कथा, हमने उनसे एक ही बात कहा, अगर ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है तो कथा उनके लिए हमारी है, मना नहीं। कथा है प्रेम से कथा कर। लोग कहें कुछ भी बोलें, उनके कहने से कुछ नहीं होता, पर अपने हृदय से आप शिव की आराधना करिए। दुनिया के लोग ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे। दिन भर मोबाइल पर नए नए लोग आकर इस व्यासपीठ की हमारी निंदा भी करेंगे, अपशब्द भी कहेंगे, गालियां भी देंगे। उनका काम है देना, आड़ा टेढ़ा बोलना। आप किसी के वचन पर मत जाओ, अपने शंकर को अपने हृदय में उतारो, शिव को भीतर उतारो। एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जरूर जाओ। दुख आए तो शिव जी को याद करो, तकलीफ आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलो। ओम नमः शिवाय, राम नाम, कृष्ण नाम। पशुपति व्रत करो, करने के बाद 3 महीना रुको, उसके बाद फिर दूसरी बार फिर करो, मना नहीं। 5 तारीख से 9 तारीख तक छिंदवाड़ा में कथा होगी, 1 बजे से 4 बजे तक। 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा नाम दिया है। जो 16 सोमवार के व्रत पहले होते थे उसका पूरा वर्णन उस कथा में किया जाएगा। जितनी बहन बेटी, जितने भाई बंधु जो भी हो, तुम्हारे यहाँ राखी बंधवाने के लिए जो भी आए उससे जरूर कहो कि कथा जरूर सुनो, 1 बजे से 4 बजे तक। सांगवी पुणे में PWD मैदान में 15 से 21 तारीख तक कथा चलेगी, जिस कथा को 2 बजे से 5 बजे तक अपन श्रवण करेंगे। अष्टविनायक गणेश जी कैसे घर में बैठना चाहिए, गणेश जी को बिठाने का नियम क्या है, शंकर भगवान को एक बिंदु के रूप में भी पूजा जाता है, तो गणेश जी को बिठाते समय बिंदु क्यों रखा जाता है, पूजन करते समय स्वस्तिक का स्मरण क्यों होता है, गणेश जी कौन सी सूंड का आना चाहिए, कौन सी सूंड का दुकान पर बैठना चाहिए, ये सारे प्रसंगों को अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा में 15 सितंबर से श्रवण करेंगे। भाव से आप सब बाबा का भजन करते रहें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर जितने श्रोता भाई बहनों ने कथा सुनी, पंडाल में आकर जाते जाते भूमि को नमन करके प्रणाम करके जाना। माँ 3 महीने में ऐसी झोली भरना कि हम फिर कथा के पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करें और हमारा जीवन सार्थक हो। जब भी आसपास के क्षेत्र में कथा हो, पहुंचकर कथा का लाभ लीजिए। आस्था चैनल पर कथा सुनते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। 2 बजे से 5 बजे तक की कथा आज की भी टीवी पर आएगी, आप श्रवण करिएगा। सभी यजमान परिवार को नमन करते हुए, इस व्यासपीठ से आप सभी को नमन करते हुए, श्रोता भाई बहन, आस्था चैनल, सोशल मीडिया के सभी बंधुओं को नमन करते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य संत शिरोमणि जी को भी, जिन्होंने आकर रोज कथा का स्मरण किया। भाव से कथा का रसतत्व आपसे एक निवेदन रहेगा, जब भी शिव पुराण में आओ, कहीं पर भी आओ,